हेलो बच्चों, देखिए हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने पूरी एक्सरसाइज की वीडियो एक बना चुके हैं हम, है ना, एक्सरसाइज 2.3 में। और क्वेश्चन नंबर 5 को हमने दूसरे मेथड से कराया था। ठीक है, इसके जो फैक्टर करने हैं इसको दूसरे मेथड से कराया था, लेकिन कुछ बच्चों ने ये बताया कि तो वो वाला मेथड की क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मीन कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा मेथड इसको देखते हैं कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इनके फैक्टर कैसे होंगे। ठीक है, कुछ कुछ उसी तरह से होंगे, बट दूसरा मेथड ये है। आपने क्वाड्रेटिक तो सीखी होगी, क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने सीख लिए होंगे अच्छी तरह से। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था, ठीक है, जो हमने इससे क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुके हैं। तो यहां पर हम इसके फैक्टर कर देते हैं कि उन्हें प्लस करने के बाद एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। यहां पर क्या करना है आपको, जो कांस्टेंट टर्म है उसके सभी फैक्टर्स लेंगे, यानी किस किस से वो डिजिट डिवाइड हो रही है। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म है 2, इसके फैक्टर क्या होंगे, दैट इज 1। तो देखिए 2 जो है 1 से भी डिविजिबल होगा एंड 2 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है, और किसी से नहीं होगा। तो एक इसमें प्लस और माइनस भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये +1 से भी डिविजिबल होगा और -1 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से हमें इसके 4 फैक्टर मिल जाते हैं। अब आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक एक को इसमें रखकर देखेंगे। सिर्फ एक डिजिट की हमें जरूरत है, ओनली एक डिजिट की हमें जरूरत है, जिससे इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर वो वैल्यू इससे टोटल 0 हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले सपोज ये px है, हम ये मान लेते हैं px इज इक्वल टू ये है। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 1। देन p1 क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां आपको 1 रखना है। दैट इज 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर यहाँ पर, और -1 प्लस 2। क्लियर, नाउ 1 क्यूब इज 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। एंड देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा। क्लियर है, 2 इंटू 1 एंड -1 और +2। आप यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है प्लस और माइनस के, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है, तो टोटल वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, इससे 0 नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम -1 रख कर देखते, उससे भी नहीं आता तो 2 रख कर देखते, उससे भी नहीं आता तो -2 रख कर देखते। लेकिन ये कंफर्म होगा कि किसी ना किसी से वो 0 आ ही जाएगा। क्लियर है, हमें ओनली एक ऐसी वैल्यू की जरूरत है जिससे वो 0 हो जाए। ठीक है, ये एक सिस्टम है कि हाँ इसके फैक्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ और भी रखकर देख सकते हैं जिससे वो 0 हो जाए। नाउ अब क्या करना है, देखिए ये जिससे 0 रखने पर, ये जो रखने पर 0 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ले आते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस में। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो ये फिलहाल प्लस का है तो इधर आएगा माइनस में। सो x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। या तो px लिख दीजिए या ये पूरा पॉलिनोमियल यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है, नाउ अब हमें क्या करना है, देखिए x-1 जो आया है वो यहां बनाने की कोशिश करनी है, यानी वो बनाना ही है। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा एक्स क्यूब -2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहां पर हमें क्या बनाना है, x-1 बनाने का मतलब है हम कुछ कॉमन लेंगे पेयर बनाने के बाद। जैसे हम अगर इन दोनों को देखें, इसमें अगर हम कॉमन ले लें x², तो अगर इन दोनों में x² कॉमन है और वो ले लेते हैं, तो यहां बचता है x और यहां बचता है -2। तो हमें x-1 डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, यानी x-1 ही बनाना है, वो तो मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इसे लेते हैं। इसमें हमें जब कॉमन लेंगे दूसरे पार्ट और इसमें, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अगर मैं क्या कॉमन लूं कि यहां x बन जाए, ओनली x बचे। क्या हो सकता है, x² को अलग हटा दीजिए तो एक x बचता है। ठीक है, जो आपने बताया कि x² को, तो हमें क्या करना है, वही x² यहां प्लस कर देना और वही x² यहां माइनस कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो डिजिट प्लस करेंगे वही माइनस करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो अब यहां देखिए x-1 कब बनेगा, जब मैं इसको साथ लूंगा इसके, या इसको साथ लूंगा इसके। जब मैं इसको साथ लूंगा क्योंकि ये माइनस का है। सो हमें क्या करना है, इन दोनों को पेयर बनाने के बाद कॉमन ले लेना है। और कॉमन क्या आता है इन दोनों में, या तो डायरेक्ट ले सकते हैं या इसको इसके साथ रखने के बाद कर सकते हैं। सो हम इसमें x3, चलिए हम पहले साथ रख लेते हैं, इसको इसको साथ रख लिया, और जो x² हमने प्लस किया होगा इसके साथ
जो लाइक टर्म होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस का है, ये 1x स्क्वायर प्लस का है, प्लस और माइनस माइनस होंगे, सो माइनस के x स्क्वायर बचता है, क्लियर। और माइनस के x और प्लस के 2, ये दोनों डिजिट ऐसे आ जाते हैं। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है। क्या बचता है यहाँ पर x एंड माइनस 1, जो हमारा टारगेट था, क्लियर है। अब फिर इसे देखेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर को, जो हाईएस्ट पावर है उससे चलते रहेंगे नीचे की तरफ। तो अब इसमें से क्या कॉमन लूं कि वो x बच जाए। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं तो ये x बच जाता है। सो हमने क्या कॉमन लिया, माइनस एक्स। इसका मतलब है कि हमें माइनस एक्स करना पड़ेगा और प्लस एक्स भी करना पड़ेगा, जो चीज कॉमन लेने के बाद। इस तरह से हम एक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। सो माइनस एक्स लेंगे, अभी तो ये ऐसी, ठीक है, माइनस एक्स करेंगे और प्लस एक्स करेंगे, ये दोनों एक साथ ही करने हैं हमें। अब माइनस एक्स तो यहां भी था, लेकिन इनमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन बचता है, एक्स माइनस वन नहीं बचता है। इसलिए हमने क्या किया, हम इसको और इसको एक साथ लेंगे, ठीक है। इसमें से कॉमन जब लेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, देखते हैं। एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ठीक है, ये हमने एक साथ रख लिया। और इन दोनों को जो लाइक टर्म है उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए माइनस वन एक्स है और माइनस वन एक्स है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 2x हो गया और प्लस 2, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं इसमें से कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन सेम रहेगा ये वाला पार्ट। इसमें से क्या कॉमन है, हम बता चुके हैं कि अगर स्टार्टिंग में माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, और एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन भी आ गया। माइनस कॉमन लेने का मतलब इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचता है, ओनली एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। और एक्स जब यहां से कॉमन ले लिया तो वन बचता है, क्लियर। अब इसमें जो तीसरी टर्म होगी, अब जो केवल दो ही बार ये सिस्टम करना है कि प्लस और माइनस का, एक बार फर्स्ट स्टेप में, एक बार सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो दो डिजिट दो पेयर बचेंगे वो अपने आप ही उसमें से कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन है, टू, और स्टार्टिंग माइनस से, सो माइनस के टू ही कॉमन लेंगे। तो माइनस के टू कॉमन लेने पर यहाँ एक्स बचता है, साइन चेंज होगा और यहाँ वन बचता है, ठीक है। हम बता चुके हैं कि जो हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसे लिख देते हैं ब्रैकेट में। अब आप इसमें देखेंगे कि तीनों पार्ट इक्वल आ जाते हैं, यानी एक्स माइनस वन तीनों पार्ट में आ जाता है, जो कि कॉमन लिया जाएगा। तो हम एक्स माइनस वन को यहां से कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचता है माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचता है माइनस टू, ठीक है। इस प्रोसेस से आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसके फैक्टर क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं, उसी तरह से करना है। जैसे कि 2 के फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करने के बाद x का कोफिशिएंट आ जाए, यानी 1 आ जाए, तो 2 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 2 into 1 दैट इज 2, एंड 2 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 1। अब हमें एक्स स्क्वायर, देखिए जो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 के प्लेस पर 2 माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, 2 माइनस 1 ब्रैकेट में, ठीक है, x बाहर रखेंगे एंड माइनस 2, एक्स माइनस वन, एंड देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब ये माइनस होता है बाहर ब्रैकेट के, तो हम ये भी बता चुके हैं कि इसकी मल्टीप्लाई होगी, एक्स की भी दोनों में मल्टीप्लाई होगी, और इसके साइन चेंज होंगे। सो इसके साथ ये प्लस का है तो माइनस के 2x हो गया, ये माइनस का है तो प्लस के 1x या x हो गया, ठीक है। 1x को लिखते नहीं अक्सर। अब यहां से पेयर बना लेंगे और कॉमन लेंगे, x माइनस वन एक्स, ये तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था हमने। तो इनमें से क्या कॉमन है, x, यहाँ क्या बचता है x माइनस यहाँ क्या बचता है 2, क्लियर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, जब कोई भी डिजिट दोनों में कॉमन ना हो, यानी देखिए कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ऐसी जो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हम 1 कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग प्लस से तो प्लस के 1 कॉमन ले लिया, और एज इट इज बच जाती है चीजें, यानी x माइनस टू ही बच जाएगा। और इसमें आपको ये सेम मिलेंगे, एक पेयर आपका x माइनस टू का बन जाएगा और एक पेयर x प्लस वन का बन जाएगा। इस तरह से क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होगा उसके जो फैक्टर होंगे वो 3 पेयर होंगे, 1 2 3, 3 पार्ट्स बनेंगे, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस होगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्या है, मेन तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक ऐसी वैल्यू की हमें जरूरत है कि x की प्लेस पर अगर रखी जाए, x या y में जिसमें भी वो पॉलिनोमियल है, और ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग मेनली 1 से करनी है, देन
यहाँ पर वैसे भी देख सकते हैं कि 5 के फैक्टर होंगे 1 एंड 5 ओनली, ठीक है। तो प्लस और माइनस हो सकता है, तो हमें क्या वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, x के प्लेस पर 1 रख कर देखते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, देन वी गेट p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 एंड माइनस 5, देन 1 क्यूब होता है 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3, माइनस 9 बन जा 9 आ जाता है और माइनस 5। आप देख सकते हैं ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 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 के लिए प्लस होंगी, बट साइन माइनस का ही आएगा। और 9 और 3 12 और 5 17, यानी ये मिलता है माइनस 16, 1 में से 17 माइनस होने के बाद हमें उस वैल्यू की जरूरत है जिससे वो 0 हो जाए, ठीक है। 1 रखने पर नहीं आया तो हम क्या करके देख सकते हैं, हम x के प्लेस पर -1 रखकर देख सकते हैं। आपको करना क्या है, जिसे रखने से 0 आ जाए ओनली फेयर पर उसे ही करना है, और बाकी हम रफ पेपर पर करके देख सकते हैं। इसके बाद हम x के प्लेस पर -1 रखकर देखते हैं। सो p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 है -5, ठीक है। -1 क्यूब कितना होता है, -1, ठीक है। और -1 स्क्वायर कितना होता है, -1 स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1 दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। और अगर -1 का क्यूब करें तो इंटू -1, तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 आ जाती है, और इंटू करना है -1, प्लस और माइनस होता है -1 1 जब 1, क्लियर है। सो हम बात करें -1 का स्क्वायर आता है 1, तो इसमें 3 इंटू 1 करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 1 9, लेकिन किसके, प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 ये हो जाता है -3 प्लस 9 एंड -5। अब यहां पर देख सकते हैं कि माइनस माइनस और माइनस की रेट जो है -3 -1 एंड -5, ये हो जाता है -9 प्लस 9, तो हमें यहां से 0 मिल जाता है, क्लियर है। क्या रखने से 0 मिला, -1। सो हम इसको इधर ले जाते हैं और हमें मिल जाता है, सो x प्लस 1 है ना, माइनस का रेट इधर प्लस में जाएगा। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज px का एक फैक्टर है, क्लियर है। इसके बाद अब हमें ये करना है कि x प्लस 1 बनाने की कोशिश करनी है। हम एक्सप्रेशन लिखते हैं -3x स्क्वायर -9x एंड -5। अब जैसे हम बता चुके हैं कि x प्लस 1 कैसे बनेगा, इसके लिए भाई गौर करिए, है x क्यूब है, इसमें से x स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो x बचता है, इसका मतलब हमें x स्क्वायर प्लस करना होगा, x स्क्वायर माइनस करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमें x प्लस 1 बचाना है, प्लस के 1 होना चाहिए, तो हम इसका और इसका एक पेयर बना देते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाता है इन दोनों में से, यहां क्या बचता है x, और यहां क्या बचता है +1, ठीक है। और जो 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर यहां आ जाता है, इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये माइनस के 3x स्क्वायर है, ये माइनस के x स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 1 है, 3 और 1 4, माइनस के 4x स्क्वायर एंड माइनस के 9x एंड माइनस के 5, ठीक है। इसके बाद अब हमें इसे देखना है, ठीक है। ये 4x स्क्वायर है, इसमें से क्या कॉमन लिया जाए जिससे कि x आ जाए, है ना, x प्लस 1 बचाना है जिससे कि x आ जाए। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं -4x कॉमन लूं, -4x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें से -4 और x कॉमन लो, तो क्या बचता है यहाँ पर, देखिए माइनस भी आ गया, 4 भी आ गया, एक x आ गया, तो एक x, है ना। तो इसका मतलब हमें -4x इसमें प्लस करना होगा, -4x इसमें माइनस करना होगा। नाउ x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 -4x स्क्वायर -9x और -5 ऐसी क्या करना होगा, -4x करना होगा प्लस 4x करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले प्लस वाले को लिखने या माइनस वाले को लिखने। अब क्योंकि x प्लस 1 बचाना है, तो किसे किसे, इसे और इसे कॉमन लिया जाएगा, है ना, इसमें से और इसमें से कॉमन लिया जाएगा, क्या, माइनस के 4 और x, ठीक है। क्योंकि जब हम माइनस के कॉमन लेंगे तभी तो ये प्लस हो जाएगा। अगर हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं तो वो माइनस का कॉमन लेने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमें लाना है x प्लस 1, और जब हम इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। सो -4x यहां से कॉमन लिया, क्या बचता है x, -4x यहां से कॉमन लिया तो सबसे पहले तो साइन हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और यहां पर बचता है 1। अब जो लाइक टर्म है जैसे कि ये और ये, -9x प्लस 4x कितना हो जाता है, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होंगे,
तो 5 और x बचता है और -5 एज इट इज, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस 4x एक्स प्लस वन। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने बताया कि लास्ट पार्ट में कुछ नहीं ऐड करना। यहां से क्या कॉमन आ जाता है -5, ठीक है। जब -5 कॉमन ले लिया, यहाँ x बचता है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाते हैं। और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, 1 बचता है, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं सभी में x प्लस वन आ चुका है। सो x प्लस वन हम ओवरऑल से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर, यहाँ -4x एंड यहाँ -5। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसके हमें फैक्टर करने, 5 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 4 आ जाए। क्या होंगे 5 × 1 5 × 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 के प्लेस पर 5 - 1 रख देना है, ठीक है। 5 - 1 × x -5 एंड x प्लस 1 एक्स स्क्वायर। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगी, x दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस के तो 5x हो जाता है और प्लस के 1x क्या x हो जाता है -5। पेयर बना लेंगे, यहां से आपका कॉमन आएगा x दोनों में से, तो कि यहाँ क्या बचता है x, यहाँ 5, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है दोनों में से 1, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे हम, प्लस से स्टार्टिंग है तो प्लस के 1 लेंगे, सेम आ जाते हैं। सो देखिए x प्लस 1 1, और जो कॉमन है इनमें से x -5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है 1। तो ये हमारा टोटल फैक्टर हो जाते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं, इसमें भी हमें फैक्टरी करने हैं। तो इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो है 20। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 की फैक्टर करते हैं। 20 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्ट 1, ठीक है। 1 से सभी डिजिट डिवाइड होती है, 2 4 5 10 एंड 20, काफी डिजिट से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इनके प्लस या माइनस भी ले लेंगे दोनों चीजें। तो हमें क्या करना है, एक डिजिट ऐसी की जरूरत है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए। सो हम सबसे पहले 1 की बात करते हैं कि +1 की बात करते हैं। जब हम +1 रखेंगे तो यहाँ सभी साइन प्लस के हैं, +1 रखने पर भी प्लस के आ जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है 0 नहीं होने का, है ना। ये 0 1 सब्स्टिट्यूट करने पर 0 नहीं होता है, ठीक है। आप रख कर भी देख सकते हैं। सो हम ट्राई करेंगे -1 पर, देन we substitute here x is equal to -1, then p - 1 is equal to -1 cube plus 13 into -1 square plus 32 into -1 and plus 20। जहां जहां x है वहां -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यू नो -1 का क्यूब क्या होता है -1, क्लियर है। प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज +1। एंड इन दोनों डिजिट की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस सबसे पहले माइनस आता है। 31 32 1 जा 32 एंड प्लस 20, क्लियर है। नाउ -1 प्लस 13 1 जा 13 -32 प्लस 20। यहाँ आप प्लस प्लस की प्लस करेंगे और माइनस माइनस की भी प्लस करेंगे, तो माइनस के 32 माइनस के 1 दैट इज माइनस के 33 एंड प्लस 13 एंड 20 दैट इज 33 प्लस के इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो हमें x की वैल्यू जब हमने -1 सब्स्टिट्यूट की है तो ये 0 मिल जाता है। सो हम क्या लिखेंगे, इसे इधर लाकर x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो प्लस में आ गया। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब हमारा फोकस होगा x प्लस 1 बनाने पर इस पूरे पॉलिनोमियल में। सो गिवन पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला डिजिट देखते हैं, ये है x क्यूब, हमें बनाना है x प्लस 1। तो इसके साथ प्लस वाला डिजिट लेंगे जिसमें से कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 बचता है। देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ x बचाना होगा, तो इसके लिए हम x स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। सो हम x स्क्वायर यहाँ प्लस करते हैं और x स्क्वायर माइनस करते हैं। जो चीज इसमें से कॉमन लेने के बाद ये फर्स्ट डिजिट बच जाए वही प्लस करिए वही माइनस करिए, ठीक है। सो हम इसको और इसको एक साथ ले सकते हैं या डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। लीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, ठीक है, इसमें से और इसमें से। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 पावर है, 2 पावर आ जाती है, सो एक एक्स बचता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, एग्जैक्ट 1 बचता है, क्लियर है। क्योंकि जो कॉमन लिया गया है एक्स स्क्वायर, यहां से देखेंगे तो जो हमने कॉमन लिया है उससे हम डिवाइड करते हैं,
इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पावर है, एक पावर बच जाएगी। और यहाँ पर भी जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं वी गेट 1। क्लियर है। नाउ जो लाइक टर्म है 13x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, 13 में से 1 माइनस करेंगे वी गेट 12x स्क्वायर, और बाकी दो डिजिट जो है प्लस 32x एंड प्लस 20। क्लियर है। अब क्या करना है, अब देखिए सेकंड जो बचता है इसे देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन लूं इस अकेले में से कि x बच जाए, तो 12 और x है, 12 हटा दीजिए और एक x हटा दीजिए तो x बचता है। सो मुझे 12x प्लस करना पड़ेगा और 12x ही माइनस करना पड़ेगा। अब इसको और इसको लेंगे क्योंकि वहां प्लस बचाना है तो प्लस वाले को साथ लेंगे। अब देखिए तो यहां पर एक्स स्क्वायर सेम एंड एक्स प्लस 1 ऐसी, इसमें से और इसमें से हम 12x कॉमन लेंगे, तो जब यहां से 12x कॉमन लिया तो x बचता है और यहां से 12x कॉमन लिया तो प्लस 1 बचता है। क्लियर है। नाउ ये जो लाइक टर्म है 32x और 12x ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, कितना बचता है दोनों में से माइनस होने के बाद प्लस 20x एंड प्लस 20 हमारा ये रहा। क्लियर है। अब देखिए थर्ड टर्म इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, ये एज इट इज रहेंगे, इसमें से क्या कॉमन है 20 कॉमन लेने के बाद वहां पर x बचता है और यहाँ पर 1, यानी जब 20 का 20 कॉमन आ गया तो वहां 1 बचता है। क्लियर है। अब देखिए आप देख सकते हैं सभी में x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचता है, यहाँ प्लस 12x और यहाँ 20। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर आपको 20 कैसे फैक्टर करने चाहिए, प्लस करने के बाद 12 आ जाए, क्या होंगे 10 इंटू 2 20 एंड 10 प्लस 2 दैट इज 12। तो आपको 12 के प्लेस पर 10 प्लस 2 रखने के बाद उसे सोल्व करना है, जैसे हम करा चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने, 2 ये मिल जाएंगे आपको यहाँ से और एक ये, तो 3 इसके फैक्टर हमें टोटल प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही करना है आगे इससे। क्लियर है। अब इसके बाद इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं, इसमें प्रोसेस आपका वही होगा, क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं यही कि जो कांस्टेंट पार्ट है उसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट 1 है, तो 1 के जो फैक्टर होंगे तो या तो 1 होगा प्लस का या माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो उसमें से ही वैल्यू रख कर देखनी है हमें। सपोज कीजिए यहाँ पर हम 1 रखकर देखते हैं प्लस के। क्लियर है। सो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में हम कभी रखते हैं कभी नहीं रखते, जरूरी नहीं है ब्रैकेट में रखना, बट अगर माइनस की डिजिट है जैसे कि हम -1 रखते तो हम यहाँ ब्रैकेट का यूज करते। ठीक है, प्लस के लिए जरूरी नहीं है। सो 2 इंटू 1 का क्यूब कितना होता है 1, यहाँ है 1 स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर दी 2 माइनस 1 एंड ये 2 आ जाता है प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल, तो ओवरऑल हमें वैल्यू 0 मिल जाती है। ठीक है, y के प्लेस पर इसमें 1 रखा था क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल इस पर y था, तो y के प्लेस पर रखना है। तो y के प्लेस पर जब 1 रखा तो इसे इधर लाए तो y की वैल्यू हो जाती है -1 यानी y -1। सो y -1 इसका एक फैक्टर हुआ, इज ए फैक्टर ऑफ py। क्लियर। इसके बाद हमारा जो फोकस होगा y -1 बनाना है, उसके लिए इस पॉलिनोमियल में कुछ ऐड करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल है py इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो हमें कहाँ फोकस करना है 2y के ऊपर, यानी कोई ऐसा डिजिट प्लस करिए या माइनस करिए कि इसमें और उसमें कॉमन लेने के बाद y -1 आ जाए। देखिए जैसे y -1 है तो नेचुरल सी बात है हम जो इसके साथ लेंगे माइनस का डिजिट लेंगे क्योंकि ये प्लस का है, और तो -2 और y और स्क्वायर। आप देख सकते हैं भाई, तो ये डिजिट ले लीजिए और इससे एक पावर कम ले लीजिए क्योंकि जब कॉमन आएगा तो वो 1 बच जाएगा। क्लियर है, तो माइनस किया है तो प्लस भी करना है, 2y स्क्वायर। नाउ इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे 2y स्क्वायर। क्लियर है, 2y स्क्वायर यहां से और यहां से जब कॉमन आ जाता है, देखिए यहां से कॉमन आ जाता है 2 और y स्क्वायर तो y बचता है, यहां से 2y स्क्वायर कॉमन आ जाता है -1 बचता है क्योंकि पूरा ही डिजिट आ गया। क्लियर है। नाउ जो लाइक टर्म है उसे प्लस या माइनस करेंगे, यानी ये और ये y स्क्वायर वाले पार्ट है ना, तो ये 1y स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर, दोनों प्लस प्लस के इसको प्लस हो जाते हैं, +3
वाई स्क्वायर, ठीक है। बचते हैं ये दोनों -2y एंड -1 एज इट इज, क्लियर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे देखना है। तो देखिए यहाँ 3 है, तो नेचुरल सी बात है जो भी ऐड या माइनस होगा 3 होगा, और वाई स्क्वायर है क्योंकि हमें एक पावर कम लानी है, यानी इसमें से जब हम 3 और y कॉमन ले लेंगे, सोचिए 3 और y कॉमन ले लेते हैं तो ओनली का y बचेगा। इसका मतलब जो यहां से कॉमन लिया जाएगा वो भी वहां से कॉमन लिया जाना चाहिए, यानी 3y प्लस करेंगे और 3y माइनस करेंगे, तब इसका और इसका जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसको और इसको साथ लेंगे तभी तो माइनस का बचेगा। नाउ 2y स्क्वायर इंटू वाई -1, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, प्लस के 3y, ठीक है। तो जब 3y यहां से कॉमन ले लिया y बचता है, और यहां से कॉमन ले लिया 1 बचता है, क्योंकि ये 3y है, एग्जैक्ट कॉमन आ गया, क्लियर। अब जो लाइक टर्म है उसे देखते हैं, जैसे कि देखिए ये है -2y, ये है 3y, -2y 3y प्लस के है, तो प्लस के y बचता है एंड माइनस के 1 ये वाला, क्लियर है। तो जैसे हम बता चुके हैं कि एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वो अपने आप ही कॉमन उसमें से आ जाएगा। सो यहां पर 2y स्क्वायर इंटू वाई -1 प्लस 3y इंटू वाई -1, ठीक है। एंड यहां से कॉमन ले लेना है, क्या कॉमन है, एग्जैक्ट। अगर कुछ नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे, अगर कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, प्लस का है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, और 1 कॉमन लेने पर ऐसा ही बचता है, क्लियर है। इस बार यहां पर सेम हो जाते हैं, तो अब हमें y -1 ओवरऑल में से कॉमन ले लेना है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। यहां बचता है 2y स्क्वायर, यहां प्लस 3y, और यहां प्लस 1। अब ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसके में फैक्टर कर रहे हैं, और यहां पर भी डिजिट लिखी हुई है, ध्यान रखिए हमने कुछ क्वेश्चंस कराए होंगे कि अगर यहाँ पर जो वाई स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर वहां है तो उसकी पहले कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2। अब इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस करके 3 आ जाए, तो 2 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 2 into 1 एंड 2 + 1 दैट इज 3। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ जाए और उन्हीं डिजिट को प्लस करने के बाद 3 आ जाए, ये लिखा हुआ, ठीक है। सो y -1 एंड 2y स्क्वायर आपको क्या करना है, 3 के प्लेस पर 2 + 1 रखना है इंटू y + 1, क्लियर है। नाउ y -1 सेम, देखिए इसमें तो वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस के साइन है सभी, तो साइन चेंज नहीं होने के, लेकिन y की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, प्लस 2y, 2 की y में 2y एंड 2 की एंड y की 1 में 1y या y लिखते हैं उसे, ठीक है। यहां से पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, यहां क्या कॉमन आएगा दोनों में, 2 एंड y, ठीक है, 2y। तो यहां क्या बचता है जब 2y कॉमन ले लिया, एक तो y बचता है, प्लस देखिए 2y कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचता है। जैसे हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में, जो कॉमन लेते हैं उससे दोनों पार्टों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस इसमें क्या कॉमन है, दैट इज 1, है ना। तो यहाँ y बचता है प्लस यहाँ 1 बच जाता है, सेम बच जाता है जो भी है। अब ये पेयर सेम आना चाहिए आपका, तो ये सेम आ चुका है, इसे एक बार ओवरऑल में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचता है 2y और यहाँ पर बचता है +1, दैट इज आवर आंसर, है ना। इसके फैक्टर हो जाते हैं, क्लियर है। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, किस तरह से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके किस तरह से फैक्टर होंगे, ठीक है। और इसका जो दूसरा मेथड है उसके लिए हमने पूरी वीडियो बनाई थी इस एक्सरसाइज की, उसमें हमने दूसरा मेथड अप्लाई किया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, क्लियर है।